Students, this is your mathematics class for class first. Today we will learn addition and subtraction. आज हम लोग जोड़ना और घटाना सीखेंगे. स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास में, अपने घर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गिनते होंगे, जोड़ते होंगे, घटाते होंगे. जैसे जब आप अपनी क्लास में होते हैं तो क्लास में किसी दिन टोटल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी होती है आप काउंट करते हैं. टीचर्स कितने आए हुए हैं आप काउंट करते हैं. आप घर पे होते हैं, आप खाना खाते हैं तो कितनी रोटियां खा रहे हैं आप काउंट करते हैं. कितनी टॉफ़ियां खा रहे हैं आप काउंट करते हैं. आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स आपको जब पॉकेट मनी देते हैं स्कूल आते समय, फिर आप उसमें से कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं. शाम को जब आप घर पहुंचते हैं तब भी आप देखते हैं कि मुझे 10 रुपये पॉकेट मनी मिली थी, मैंने 7 रुपये खर्च किए, तो अभी भी मेरे पास 3 रुपये बचे हैं. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं. तो हम आपको आज सिखाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आपको सिखाएंगे एडिशन कैसे करते हैं, नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं. चलिए ध्यान से देखिए. मेरे पास कितनी पेन है? 1 पेन है. मेरे पास कितनी चॉक है? 1 है. अगर हम एक पेन और एक चाक को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 1 1 2. चलिए अब देखिए, मेरे पास कितनी पेन है? 2 पेन्स हैं. मेरे पास कितनी चॉक्स हैं? ओनली 1 चाक. आई हैव ओनली 1 चाक. मेरे पास एक ही चाक है. मेरे पास 2 पेन है, 1 चाक है. टोटल कितने ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में? गिनकर बताइए. 1 2 3, मतलब 2 + 1 = 3. चलिए स्टूडेंट्स, आप बताइए, अगर आपके पास 1 रुपये हो, आपके पास 1 रुपया है और फिर आपकी मम्मी आपको 2 रुपये और देती हैं, तब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? काउंट कीजिए, अपनी फिंगर्स पर काउंटिंग कीजिए. आपके पास 1 रुपया था, फिर आपकी मम्मी ने आपको 2 रुपये और दिए. आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? गिनिए. आपके पास 1 था और आपकी मम्मी ने 2 रुपया और दे दिया. काउंट कीजिए. 1 2 3. कितने रुपए हो गए? आपका जवाब होगा 3 रुपए. हुआ ना? चलिए आप बताइए, आपके एक हाथ में कुल कितनी अंगुलियां हैं? आपके किसी एक हाथ में कुल कितनी अंगुलियां हैं? काउंटिंग कीजिए. 1 2 3 4 5. कितनी? 5. आपकी दूसरे हाथ में कुल कितनी अंगुलियां हैं? 1 2 3 4 5. अब आपके दोनों हाथों में कुल कितनी अंगुलियां हैं? काउंट कर सकते हैं आप? काउंट कर सकते हैं. देखिए, आपके एक हाथ में अंगुलियां थी 5, दूसरे हाथ में थी अंगुलियां 5. दोनों को ऐड करना है. काउंट कीजिए, एक साथ काउंटिंग कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल कितना हो गया? 10. अच्छा बताइए, आपको कितनी उंगली दिख रही है? 1. इस हाथ में कितनी उंगलियां दिख रही हैं? 2. टोटल कितनी उंगलियां हो गई? 1 2 3. कितनी हो गई? 3. कहने का मतलब हुआ, अगर हम 1 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3.
1 + 2 = 3। चलिए, आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है और आपकी दीदी आपको एक चॉकलेट और देती हैं। अब आपके पास कुल कितनी चॉकलेट्स हो जाएंगी? एक चॉकलेट आपके पास पहले थी, फिर आपकी दीदी आपको एक चॉकलेट और देती हैं। अब आपके पास कुल कितनी चॉकलेट्स हो जाएंगी? 1 + 1 = 2। अब आपके पास 2 चॉकलेट हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 2 टॉफियां थी, आपके पास 2 टॉफियां थी, फिर आपके भैया आपको 3 टॉफियां और दे देते हैं। अब आपके पास कुल कितनी टॉफियां हो जाएंगी? आपके पास 2 टॉफियां पहले से थी, फिर आपके भैया आपको 3 टॉफियां और दे देते हैं, तो कुल आपके पास 2 + 3 टॉफियां हो जाएंगी। अब काउंट कीजिए, 2 टॉफीज आपके पास पहले से थी, फिर आपके ब्रदर ने आपको 3 टॉफीज और दे दी। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5। चलिए, अगर आपके पास 1-1 रुपए के 2 सिक्के हों, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हों, और फिर आपको 1 रुपए का सिक्का और मिल जाए, तब आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? आपके पास 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं और फिर 1 रुपए का सिक्का आपको और दे दिया गया। आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 1 + 1 + 1। कितने हो जाएंगे? 3। आप समझ रहे ना एडिशन कैसे करते हैं? आप अपने फिंगर्स पर भी काउंटिंग कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स पर। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, और फिर आपकी मम्मी 2 रुपए का सिक्का देती हैं आपको। यू हैव अ 5 रुपी कॉइन एंड योर मदर गिव यू 2 रुपीज कॉइन्स। नाउ हाउ मैनी रुपीज हैव यू नाउ? आपके पास कुल कितने रुपए हो जाते हैं? बताइए। आपके पास 5 रुपए का सिक्का पहले था, फिर आपकी मम्मी ने 2 रुपए का सिक्का आपको दे दिया। आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 5 आपके पास पहले से था, बाद में 2 और आ गया। अब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएंगे? 7। आपके पास कुल 7 रुपीज हो जाएंगे। चलिए अब आपको और बताते हैं आगे। मान लीजिए आपके हाथ में, आपके हाथ में कुल 5 उंगलियां हैं, ठीक? और आपने अपनी उंगलियों के नेल्स को कलर कर लिया नेल पॉलिश से। आपने मान लीजिए आपने 2 उंगलियों को नेल पॉलिश से कलर कर लिया। अब कितनी उंगलियां रह गई जिसमें आपने नेल पॉलिश नहीं की है? कैसे निकालेंगे आप? यहां आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए, आपके पास 2 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं? 2 टॉफियां हैं।
देखिए आपके पास 2 टॉफियां हैं, ठीक, और उनमें से आपने एक टॉफी खा ली, आप उसमें से एक टॉफी खा लिए। अब आपके पास कितनी टॉफी बची? ओनली 1 बची ना। अगर आपके पास 2 टॉफियां थी, उनमें से आपने एक टॉफी खा ली, एक टॉफी ले ली, तो आपके पास सिर्फ एक टॉफी बचेगी। समझे? चलिए मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट हैं, सपोज कीजिए आपके पास 3 चॉकलेट हैं, ठीक है। आपने उसमें से एक चॉकलेट अपने छोटे भाई को दे दिया। आपके पास कुल 3 चॉकलेट्स थी, उसमें से आपने एक चॉकलेट अपने भाई को दे दी। अब आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी? आपके पास पहले थी 3, उसमें से आपने निकाली कितनी? 1। कितनी बचेंगी? आपके पास 3 चॉकलेट थी, आपने एक निकाल लिया, कितनी बची? 2। 3 - 1 = 2। चलिए सपोज कीजिए आपके पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। 5 रुपए आपके पास हैं, उसमें से आपने 2 रुपए का इरेजर खरीद लिया। आपके पास टोटल 5 रुपए थे, उसमें से आपने 2 रुपए खर्च करके आपने एक इरेजर खरीद लिया। अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? आपके पास टोटल रुपीस थी 5, आपने इरेजर खरीदने में खर्च कर दी 2 रुपीस। आपके पास बचेंगे कितनी? 5 - 2। 5 में से 2 कम कर लीजिए, कितनी बची? कितनी बची? 3। You have only 3 rupees now. चलिए आपके पास आपके पिताजी आपके बर्थडे पर एक पेंसिल बॉक्स देते हैं। पेंसिल बॉक्स में 6 पेंसिलें हैं। कितनी? 6 पेंसिलें हैं। आपने उनमें से निकाल करके एक पेंसिल अपने भाई को दे दी और एक पेंसिल अपनी बहन को दे दी। अब आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी? सपोज कीजिए आपके पास टोटल 6 पेंसिल थी, उसमें से एक पेंसिल आपने दे दी अपने भाई को, एक पेंसिल दे दी अपनी बहन को। अब कितनी बची आपके पास? 1 2 3 4। कितनी बची? 4। You have only 4 pencils now. चलिए अब मैं आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पुटअप करता हूं, आप बताइए। 5 - 2 कितने बचेंगे? अगर आपके पास 5 रुपीज़ हों, आपने उसमें से 2 रुपीज़ एक्सपेंस कर दिए, खर्च कर दिए, कितने रुपए बचेंगे? 3। आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स? 4 चॉकलेट्स हैं, उसमें से आपने 2 चॉकलेट खा ली। अब आपके पास कितनी चॉकलेट बची? ओनली 2। आपके पास 2 पेंसिल थी, एक आपने अपने भाई को दे दी, एक आपने बहन को दे दी। आपके पास कितनी पेंसिल बची? एक भी नहीं। क्या बचा आपके पास? 0, कुछ नहीं बचा। स्टूडेंट्स ऐसे ही जब किसी नंबर में से पूरा का पूरा घटा देते हैं तो वहां 0 बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कुछ नहीं बचता। आपके पास 4 टॉफियां हैं, आपने चारों टॉफी खा ली, आपके पास कितनी टॉफियां बची? एक भी नहीं, सब खत्म हो गई। मतलब जब किसी नंबर में से वही नंबर सेपरेट करेंगे तो 0 आता है।
कुछ नहीं बचता। जब किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वहां कुछ नहीं बचता। समझे? और एडिशन में देखिए, आपके पास मान लीजिए 5 रुपये थे, आपके पास 5 रुपये थे और आपके पापा आपको 1 भी रुपया ना दें, आपको कुछ ना दें, तब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? बढ़ेंगे घटेंगे? ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। आपके पास 5 रुपये थे और आपके पिताजी ने आपको 1 भी रुपया नहीं दिया, तो आपके पास जितने रुपए पहले थे उतने ही रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, अर्थात 5 ही रुपए रहेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, जब किसी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आती है, नंबर ही मिलता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब किसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बचता। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 3 पेंसिल हैं और उनमें से आपने किसी को भी अपनी पेंसिल नहीं दी। आपकी मम्मी कह रही थी 1 पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दो और आपने उसको दिया नहीं, तब आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी? आपके पास 3 पेंसिल थी और उसमें से आपने कुछ नहीं खर्च किया, आपने 1 भी पेंसिल खर्च नहीं की, किसी को दी नहीं, मतलब आपने 0 खर्च किया, तो आपके पास 3 पेंसिल ही ज्यों की त्यों रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो कहने का मतलब हुआ, जब किसी नंबर में से हम 0 को घटाते हैं, 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नंबर रिमेन रहती है, बची रहती है। अंडरस्टैंड? चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको। जब किसी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं, जब किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही नंबर हमको वापस मिल जाती है। ऐसे ही जब किसी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही नंबर हमको वापस मिल जाती है। तीसरा कंडीशन, जब किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। अंडरस्टैंड?